जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों को बेसिक चीज़ पढ़ाए थे, जिसमें पार्ट 1 हो गया था और अभी होगा आप लोगों के लिए पार्ट 2। देखिए उसमें बेसिक चीज़ क्या सब समझाए थे आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जब A1/A2 समीकरण जब रहता है बराबर में B1/B2 और C1/C2, जब तीनों आपस में बराबर रहता है, ये बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाए थे उस दिन। तो उसका हल कैसा रहता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं रहता है, तो वो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब A1/A2 और बराबर नहीं रहता है B1/B2 का, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। यानी कि अद्वितीय का मतलब आप लोगों को समझाए थे, अद्वितीय का मतलब कोई खास एक होता है, यानी कि एक हल उसका हो सकता है, एक्स वाई का वैल्यू उसका निकल सकता है। समझे, जब समीकरण का हल अद्वितीय होता है तब आप लोगों को बताए थे एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई का वैल्यू आप लोगों को निकल सकता है यहाँ पे। और देखिए B1 का वैल्यू x के सामने B1 से शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ पे B1 देंगे, यहाँ पे B2, यहाँ पे C1 C2, C तक ख़त्म हो जाता है, फिर A से चालू होता है A1 A2 फिर B1 B2, और इसको इसके साथ गुना किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस दे करके, फिर इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे x बटे में दे करके, फिर y बटे देकर इसको इसके साथ गुना करके, माइनस दे करके इसको इसके साथ, फिर z बटे इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे दे देंगे माइनस दे करके। समझे, तो ये फंडा आप लोगों को उस दिन बहुत बेहतरीन ढंग से समझाए थे। अब हम सब चलेंगे सवाल की ओर, समझे ना। तो आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग बताइए कि इसका अध्ययन कर लिए हैं। यदि अध्ययन कर लिए होंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यहाँ पे समझ में आ गया। अब पढ़ाई पे तो आप लोग ध्यान कम देते हैं। देखते हैं आजकल लड़का लड़की सबको ऐसा स्टेटस डालता है ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ऐसा स्टेटस सैड वाला सब डालता है, सैड टाइप का स्टेटस। मन तो करता है हम ही को रोने लगे। इतना लगता है कितना दुख तकलीफ हो गया है इन लोग को, पता नहीं कितना तकलीफ़ से जूझ रहा होता है आजकल के युवा युवती, पते नहीं चल रहा है। ठीक है, सैड स्टेटस देख देख के मन करता है कि रोने लगे, कहीं इस सब का जान तो आसान हो जाए। बकलोलवा सब इतना खचरा सब है। अब बताइए फालतू इस सैड स्टेटस लगाने से, इंस्टाग्राम पे रील्स डालने से कोई मजबूरी यदि समझ जाए तब तो हो गया, दुनिया ऐसे ही चलेगा। समझे ना, ये गधा सब गधा लोगों की यही हालत है। इसीलिए इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पे भी आप लोग डालते हैं सैड स्टेटस, जीवन में कभी भी नहीं डालिए। सैड स्टेटस डालने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपका जो काम है उसमें हमेशा मन लगा करके करना चाहिए, लेकिन ये फालतू चीज़ें नहीं जिससे लोगों के पास जा कर के ये ना लगे कि आप बहुत टेंशन में। टेंशन सबको होता है, ये सब बातें हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग टेंशन फ्री रह करके पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, बढ़िया रहेगा। इसको देखिए वज्र गुणन विधि से बनाना है। वज्र गुणन विधि से बनाना है तो इसको इधर कर लीजिए। 2x + y - 5 = 0। ये समीकरण 1 है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 है। देखिए वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए इसको इस साइड लाना पड़ता है। इसको 3x + 2 है, ये प्लस में है तो माइनस में 8 = 0। ये समीकरण 4 हो जाएगा। देखिए A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 हो जाएगा। B1 का वैल्यू कितना है, 1 हो जाएगा। C1 का वैल्यू है -5। ये बता दिए थे आप लोगों को मान लिखने के लिए। तथा देखिए ये A1 है, ये B1 है, इसके पीछे हम कुछ नहीं है तो 1 है। C1 है -5। A2 पे चलिए, ई वाला हुआ E2 वाला फाइल। A2 का कितना है 3, B2 का कितना है 2, C2 का बोलिए -8 हो गया। देखिए तो A1/A2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। B1/B2 है क्या हो जाएगा 1/2। C1/C2 है तो -5/-8, माइनस से माइनस कट गया 5/8 बचेगा। यहाँ तक तो सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सबका प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए A1/A2 जो है बराबर नहीं है यहाँ पे B1/B2 का, बराबर नहीं ना है, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। इस समीकरण का अद्वितीय हल है, लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दिए अद्वितीय हल है। तो अब देखिए जब समीकरण का हम बताए हैं अद्वितीय हल होता है तो इस टाइप का फ़ोटो बना लेना है, यानी कि इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। देखिए ग्राफ बनाइए, अरे इधर ही रहना चाहिए थोड़ा सा। चलिए ये आप लोग सीधा करके ले लीजिए, x y z। अब देखिए यहाँ कहाँ से शुरू करना है, तो B से शुरू करना है। तो B1 कितना है 1, B2 है 2, C1 है -5, C2 है -8, A1 है 2, 3,
फिर यही 1 2। देखिए ये वैल्यू कहाँ लिख दे आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ से लिख देते हैं, याद दीजिए x बटा, अब इसको इसके साथ गुना कीजिए तो 1 गुना -8, इसको इसके साथ गुना कीजिए -2 गुना -5 बराबर y बटा, इसको इसके साथ गुना कीजिए -5 गुना 3, यहाँ से है -5 गुना 3, अब इसको इसके साथ गुना कीजिए -2 गुना -8 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 होगा, z नहीं होगा, तो 1 बटा, इसको इसके साथ कीजिए 2 गुना 2 माइनस, इसको इसके साथ कीजिए 3 गुना 1, तो देखिए x बटा हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर y बटा 5 तिया 15 प्लस 8 दूना 16 बराबर 1 बटा 4 माइनस 3, 2 दूना 4 होगा ना, तो x बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, अतः x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 ये दे देना है, अब y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है ना एक्स वाई का जब लीजिएगा तो ये जेड वाला जो वैल्यू आया रहता है वही लिखना पड़ता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, इसीलिए वाई का मान कितना हो जाएगा 1। अतः एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, समझे। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए 2 नंबर का भी सोल्व हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3x माइनस 5y बराबर 20, यह समीकरण 1 है। 6x माइनस 10y बराबर 40, यह समीकरण जो है 2 है। देखिए तो इसको इस साइड करना पड़ेगा, 3x माइनस 5y, ये 20 है, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 20 बराबर 0, यह समीकरण हो गया आपको 3। ये 6x माइनस 10y प्लस में 40 है तो माइनस में 40 बराबर 0, समीकरण 4। देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 है, तो a1 का वैल्यू आपको कितना है 3 है, b1 का वैल्यू आपको -5 है, c1 का वैल्यू -20 है, ठीक है, तथा a2 का वैल्यू 6 है, b2 का वैल्यू -10 है, c2 का वैल्यू -40 है। अब देखिए सबको बराबर कीजिए, a1 बटा a2 कीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 6 कट करके आपको हो गया 1 बटा 2। अब देखिए b1 बटा b2 कीजिए, -5 बटा कितना हो जाएगा -10, माइनस माइनस कटेगा 5 1 5, 5 दूना 10, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। c1 बटा c2 तो -20 बटा -40 हो जाएगा, कट जाएगा 20 दूना 40, 1 बटा 2 हो जाएगा। देखिए स्पीड में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों को नहीं हो रहा है, ये सवाल सब आसान है। यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस समीकरण का हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यह समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। देखिए ये समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि तीनों का तीनों आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है, समझे ना। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया सब लोगों को। देखिए अब नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर का। ये सवाल तो बिल्कुल आसान था, इसमें तो कोई सॉल्व करने का कोई बातें नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, ये देखिए दे दिया है डायरेक्ट। अगला है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए a1 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b1 का वैल्यू आपको -3 है, c1 का वैल्यू -7 है। अब तथा दे करके दीजिए, a2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, c2 का वैल्यू -15 है। अब देखिए इसको a1 बटा a2 करना पड़ेगा तो 1 बटा 3 हो जाएगा, b1 बटा b2 करना पड़ेगा तो -3 बटा -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा 1, c1 बटा c2 करना पड़ेगा तो -7 बटा -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बटा 15। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, नहीं ना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है।
अच्छा यहाँ पे भी हल होगा जी, अद्वितीय है, खाली लिख दिया अद्वितीय हल होगा। तो देखिए जब अद्वितीय हल होता है तो एक आरेख खींचना पड़ता है कि नहीं, बताइए। ये हो गया आपको एक्स वाई जेड के बदला एक ले लीजिए। तो अब b1 से शुरू होता है, तो b1 कितना है -3, b2 कितना है -3, c1 कितना है -7, c2 कितना है -15, a1 1 है 3 है, b1 -3 है -3 है। चलिए तो x बटा कोना कोनी गुना कीजिए, -3 गुना -15 माइनस इंटू -3 गुना -7 बराबर y बटा क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, -7 गुना 3 -1 गुना -15 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए 1 गुना -3 गुना -3। चलिए x बटा क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 बराबर तो y बटा कितना हो जाएगा, -21 प्लस 15 बराबर 1 बटा -3 प्लस 3 तिया 9। देखिए यहाँ पे -3 -15 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 45 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, x बटा दोनों घटा दीजिए 24 हो गया बराबर y बटा जो है -6 हो गया बराबर 1 बटा 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए अतः लिख करके। बताए हैं कि जो बिना चर वाला है उसको लेकर के एक हर चर का मान निकालना होता है। तो x बटा 24 है बराबर 1 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ y बटा जो है -6 है बराबर 1 बटा 6 हो जाएगा। तो 6x बराबर 24 हो गया, इसीलिए x बराबर 24 बटा 6, 6 का 24। x का वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ पे 6y बराबर -6 है, इसीलिए y बराबर -6 बटा 6, 6 से 6 कट गया एक बार में, तो y का वैल्यू -1 हो गया, 1 है। अतः तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू जो है -1 हो गया आप लोगों का आंसर। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर तक सॉल्व हो गया है। 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था सब का सब सॉल्व हो गया। बस अब जो है ना इधर एक मतलब क्वेश्चन वाला समीकरण सब है, तो क्वेश्चन वाला लिखवा जिसको बोलते हैं आप लोग, सब क्वेश्चन वाला फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को पार्ट 2 हो गया, वो बेसिक हो गया था, ये पार्ट 2 है। आप लोग लाइनिंग से थोड़ा सा देख लीजिएगा तो समझ में बेहतर ढंग से होगा। चलिए मेरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।